हेलो दोस्तों, क्या आपके स्टमक में जलन हो रही है? आपने जो खाना खाया वो वापस आ रहा है, ऐसा आपको महसूस हो रहा है? आपके स्टमक में जो जलन हो रही है उसकी वजह से आप ठीक से बैठ नहीं पा रहे हो, ऐसी सारी समस्याओं से क्या आप जूझ रहे हो? तो ऐसी सारी समस्याओं का हम आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आए हैं। जी हाँ, ओमेप्राजोल कैप्सूल। ये एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है जो आपके स्टमक में बढ़े हुए एसिड की मात्रा को कम कर दीजिए। आज हम कवर करेंगे ओमेप्राजोल 20 mg कैप्सूल के फायदे क्या है, उसकी साइड इफेक्ट क्या है, उसका सही डोज क्या है, उसकी पॉपुलर ब्रांड नेम्स क्या है, और अगर आप ओमेप्राजोल 20 mg कैप्सूल ले रहे हो तो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अगर आप इस चैनल पर नए हो और मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हो तो रेड वाला बटन क्लिक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर फार्मा फ्रेंड में। मैं हूं आपका दोस्त देवांश सोलंकी। सो लेट्स लर्न द न्यू थिंग्स। अब हम जानते हैं ओमेप्राजोल कैप्सूल के पॉपुलर ब्रांड नेम्स क्या है, जिसमें ओमेस 20, नोगासिक 20, ओमेसिप 20, एजोल 20 एंड ओमेसेक 20। आपके डॉक्टर एवं एरिया के हिसाब से आपको इनमें से कोई भी मेडिसिन मिल जाएगी। ओमेप्राजोल 20 mg एवं 40 mg कैप्सूल में भी अवेलेबल रहता है। अब हम जानते हैं ओमेप्राजोल कैप्सूल के फायदे क्या हैं, जिसमें पहला है GERD यानी कि गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज। ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे अगर आपने खाना खाया है तो वो आपको वापस आ रहा है ऐसा महसूस हो रहा है, और इसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा जलन होती है और आपकी जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो जाती है, उसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तब आप ओमेप्राजोल 20 mg कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर, आपकी जो स्टमक की वॉल है वहाँ पे छाले हो जाते हैं और ड्यूडेनम की जो वॉल है वहाँ पे भी छाले हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर। ये ज्यादातर होता है एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से आपकी बॉडी में, और ये जो प्रोटेक्टिव लेयर आपकी बॉडी में रहता है वॉल से बना हुआ, उसको तुरंत ही तोड़ डालते हैं और तब आपकी बॉडी में गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है। तभी भी आप ओमेप्राजोल 20 mg कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। इरोजिव इसोफेजाइटिस यानी कि जो आपका इसोफेगस का जो पोर्शन है वहां पे सूजन आ जाती है। ये मस्कुलर ट्यूब है जो आपके मुंह से स्टमक तक खाना पहुंचाती है, वहां पे सूजन आ जाती है, तभी भी आप ओमेप्राजोल 20 mg कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पे आपके पेनक्रियाज में ट्यूमर हो जाता है और वो जो ट्यूमर है गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और उसकी वजह से आपकी स्टमक में बहुत ही ज्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड बन जाता है, तभी भी आप ओमेप्राजोल 20 mg कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम जानते हैं अगर आप ओमेप्राजोल 20 mg कैप्सूल का इस्तेमाल कर रहे हो तो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। प्रेग्नेंट वुमन, प्रेगनेंसी के दौरान ओमेप्राजोल 20 mg कैप्सूल का इस्तेमाल करना मना है। अगर डॉक्टर रिकमेंडेड करता है तो आप कोई ऑल्टरनेटिव ब्रांड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ब्रेस्ट फीडिंग वुमन में भी ओमेप्राजोल 20 mg कैप्सूल का इस्तेमाल करना मना है, क्योंकि ये आपके ब्रेस्ट मिल्क से पास होकर आपके बच्चे को इफेक्ट कर सकता है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी, अगर आप बहुत ही लंबे समय तक ओमेप्राजोल 20 mg कैप्सूल का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपकी बॉडी में B12 का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है और आपको B12 जो है वो बाहर से सप्लीमेंट के तौर पे लेना पड़ता है। ओमेप्राजोल 20 mg कैप्सूल का 3 साल तक मिनिमम आप इस्तेमाल कर सकते हो। हाइपोमैग्नीशिया, अगर आप बहुत ही लंबे समय तक ओमेप्राजोल 20 mg कैप्सूल का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके ब्लड में मैग्नीशियम का लेवल और भी ज़्यादा कम हो जाता है, और इसकी वजह से आपकी जो हार्ट बीट है इरेगुलर हो जाती है और आपको डिजीनेस जैसा महसूस होता है। अगर आपको ऐसा फील होता है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट तुरंत करें। बोन फ्रैक्चर, अगर आप बहुत ही लंबे समय तक ओमेप्राजोल 20 mg कैप्सूल का इस्तेमाल कर रहे हो तो कैल्शियम का जो लेवल है वो कम हो जाता है और आपको बाहर से कैल्शियम सप्लीमेंट्स तौर पे लेना पड़ता है, तो ये भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। एटोपिक गैस्ट्राइटिस, अगर आप ज़्यादा लंबे समय तक ओमेप्राजोल 20 mg कैप्सूल का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपकी जो स्टमक की म्यूकोजा वॉल है वहाँ पे सूजन आ जाती है, तो इसको भी ध्यान रखना ज़रूरी है। अब हम जानते हैं ओमेप्राजोल कैप्सूल का डोज क्या है। ओमेप्राजोल कैप्सूल सुबह शाम खाना खाने से आधे घंटे पहले लेने की सलाह दी जाती है। आपके डॉक्टर ने आपको 10 दिन एवं 15 दिन का कोर्स दिया है तो उसको कंप्लीट करना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम जानते हैं ओमेप्राजोल कैप्सूल के साइड इफेक्ट क्या है, जिसमें है मसल्स पेन, जॉइंट्स पेन, कॉन्स्टिपेशन यानी कि आपको कब्ज हो जाता है, शॉर्ट थ्रोट यानी कि आपको गले में खराश जैसा महसूस होता है, डिजीनेस यानी कि आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, किसी किसी को डायरिया भी हो जाता है। अब हम जानते हैं ओमेप्राजोल कैप्सूल कौन सी मेडिसिन के साथ रिएक्ट होती है, जिसमें है मिथोट्रेक्सेट, वारफारिन, सिटालोप्राम, फ्लुकोनाजोल, डिजॉक्सिन एंड जेंटामाइसिन। अब हम जानते हैं कौन से ऐसे डिसीज है जो अगर आपको है तो आपको ओमेप्राजोल कैप्सूल का सेवन नहीं करना है। लीवर डिसीज, अगर आपको लीवर संबंधित कोई भी बीमारी से आप जूझ रहे हो तो भी आपको ओमेप्राजोल कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं करना है।
कोलाइटिस, आपके स्टमक में रहे कोलोन की जो वॉल है, अगर आपको वहाँ पे सूजन आ गई हो एवं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसीज से अगर आप जूझ रहे हो तो भी आपको ओमेप्राजोल कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं करना है। ऑस्टियोपोरोसिस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओमेप्राजोल जो कैप्सूल है उसकी वजह से आपकी बॉडी में रहे कैल्शियम का जो लेवल है वो कम हो जाता है और एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम यानी कि आपकी बॉडी में रहे कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। उसकी वजह से आपको बाहर से कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना पड़ता है। तो आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन कम होने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस एवं बोन फ्रैक्चर की संभावना बढ़ जाती है। ये थी ओमेप्राजोल 20 mg कैप्सूल की पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आप कौन सी प्रोडक्ट्स एवं डिसीज के बारे में जानना चाहते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और दवाइयों का सेवन करने से पहले उसका सही डोज जान ले बाबू। थैंक यू।